हेलो गाइस, वेलकम टू कॉग्निटिव प्लेटफॉर्म। दिस इज भावना और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेजल वर्ब्स, जिसमें मैंने सिलेक्ट किया है ब्रेक वर्ड। ठीक है, ब्रेक एक वर्ब है और जिसमें क्या होगा, अगर हम ब्रेक डाउन, ब्रेक इनटू, ब्रेक अप, ब्रेक थ्रू लिखेंगे तो इनकी मीनिंग्स क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी। तो क्या बताया मैंने, तो ये सिर्फ जो पहले की जो वीडियोस मैंने बनाई हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, उसमें मैंने आपको यही बताया था कि जब इन पे प्रेपोजिशन हम लगा देते हैं, ठीक है, तो इनकी मीनिंग्स क्या होती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो देखिए, ब्रेक डाउन, ब्रेक इनटू, ब्रेक अप, ब्रेक थ्रू। ठीक है, ब्रेक डाउन, ब्रेक इनटू, ब्रेक अप एंड ब्रेक थ्रू। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक डाउन? आई थिंक यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस मीनिंग। ठीक है, आप सब इसके बारे में जानते हो। तो क्या है ब्रेक डाउन का मतलब, ये देखिए, ये सबको पता है क्योंकि हम लोग जब इसे डेली लाइफ में यूज करते हैं, इसलिए हमारे लिए ये जो वर्ड है ना बहुत इजी हो गया है। तो ब्रेक डाउन मीन्स क्या होता है, स्टॉप फंक्शनिंग। क्या होता है, स्टॉप फंक्शनिंग। और ब्रेक डाउन का मीन्स होता है इमोशनल कोलैप्स भी होता है। क्या होता है, इमोशनल कोलैप्स, इमोशनल कोलैप्स। ठीक है, तो फिर क्या है नेक्स्ट हमारा, ब्रेक इनटू है। ब्रेक इनटू मींस एंटर बाय फोर्स, एंटर बाय फोर्स। ठीक है, और ब्रेकअप मीन्स क्या होता है, ब्रेकअप आई थिंक ये भी इसमें से 80 to 90% लोगों को पता होगा, क्योंकि ये भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं इस वर्ड को। तो ब्रेकअप मीन्स क्या होगा, टर्मिनेट कर देना या फिर किसी भी रिलेशन को कम टू एन एंड पॉइंट पर आ जाना। ठीक है, कम टू एन एंड, इट मीन्स दैट अगर हम क्या करते हैं, किसी भी रिश्ते को, किसी भी रिलेशन को जब हम खत्म करने के पॉइंट पे आते हैं, तो वहां पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ब्रेकअप। तो ब्रेकअप मीन्स टर्मिनेट या फिर कम टू एन एंड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मीन्स होता है कोई मेजर अचीवमेंट गेट करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक थ्रू। फिर से पढ़ते हैं, ब्रेक डाउन मीन्स होता है स्टॉप फंक्शनिंग। मान लीजिए आपके पास बाइक है, ठीक है, कार है, अगर वो फंक्शन करना बंद कर देती है तो हम ब्रेक डाउन यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं। और ब्रेक इनटू वर्ड या एंटर बाय फोर्स, कहीं पर भी हम जबरदस्ती एंटर करें, जैसे कि रॉबर्स। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या है, ब्रेकअप। ब्रेकअप मीन्स होता है टर्मिनेट करना या कम टू एन एंड पॉइंट पर पहुंच जाना। ठीक है, कम टू एन एंड बेसिकली ये तो सबको पता होगा। ठीक है, जब हमारे स्कूल कॉलेज ये सब क्या होते हैं, किसी सेशन पे एंड हो जाते हैं, तो फिर हम ब्रेकअप भी यूज करते हैं। ब्रेक थ्रू मीन्स मेजर अचीवमेंट, मेजर अचीवमेंट, ब्रेक थ्रू। ठीक है, जब हम कोई बहुत ही बड़ी अचीवमेंट गेट करते हैं, दैट इज ऑल्सो से ब्रेक थ्रू। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रेक थ्रू। तो क्लियर हो गया। अब देखिए, हम लोग इनसे रिलेटेड क्या करते हैं, थोड़े से सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं, इन्हें हम लोग करते हैं। सबसे पहले आपको करना है, आप करेंगे। पहला जो सेंटेंस मैंने लिखा है, माई कार डैश एट द मिडल ऑफ द रोड। माई कार डैश यानी फिल इन द ब्लैंक, फिर क्या है, एट द मिडल ऑफ द रोड। तो आप लोगों को ये यहाँ पे फिल करना है कि माई कार के साथ क्या होगा, ब्रेक डाउन, ब्रेक इनटू, ब्रेक अप, ब्रेक थ्रू। ठीक है, आपको फिल करना है यहाँ पर क्या होना चाहिए, ब्रेक डाउन होगा या ब्रेक इनटू होगा या ब्रेकअप होगा या ब्रेक थ्रू होगा। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कंफ्यूज रहते हैं। अगर आपने इस तरीके से अपनी नोट्स बनाई और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, तो मैं 99% श्योरिटी के साथ कह रही हूं कि आपसे कभी भी इनसे रिलेटेड मिस्टेक्स नहीं होंगी। और इसे डेली लाइफ में आप यूज करिए। ठीक है, डेली लाइफ में आप इसे बोलिए, तो क्या होगा, ये और भी आपके लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि देखिए, ब्रेक अप तो आप यूज करते हैं, ब्रेक डाउन यूज करते हैं, लेकिन ब्रेक इनटू और ब्रेक थ्रू जो ये वर्ड है, इससे तो आप नहीं यूज करते हैं। ठीक है, तो इसे भी आप अगर यूज करना स्टार्ट करोगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा और समझने में, आप अगर एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस आते हैं तो ये आप बहुत इजीली कर लोगे। तो ये क्लियर हुआ। तो मैंने क्या बोला, द रॉबर्स डैश हिज हाउस लास्ट नाइट। नेक्स्ट क्या लिखा है, आफ्टर, आफ्टर अ लॉन्ग फ्रेंडशिप द टू फ्रेंड्स डिसाइडेड टू डैश। यानी लॉन्ग फ्रेंडशिप, बहुत ही लंबी फ्रेंडशिप के बाद दोनों फ्रेंड्स ने डिसाइड किया, ठीक है, क्या फिल करेंगे, ब्रेक डाउन या ब्रेक इनटू या ब्रेक अप या ब्रेक थ्रू। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, he dash in the middle of her speech, he dash in the middle of her speech। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि क्या फिल करना है, ब्रेक डाउन, इनटू, अप या थ्रू। फिर उसके बाद क्या है, देयर इज नो होप ऑफ डैश इन द मर्डर केस, देयर इज नो होप डैश इन द मर्डर केस। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या फिल करेंगे,
तो आप लोगों को करना है, सबसे पहले आप इसे फिल करिए, पहले वीडियो को पॉज करिए, फिल करिए, देन मैं फिल करती हूँ, चेक करिए कि आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा। फर्स्ट हमारा सेंटेंस है माई कार डैश एट द मिडल ऑफ द रोड, और देखिए मैंने क्या लिखा है, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मीन्स क्या होता है, स्टॉप फंक्शनिंग, स्टॉप फंक्शनिंग या इमोशनल कोलैप्स। ठीक है, तो ब्रेक डाउन का मीन्स क्या, स्टॉप फंक्शनिंग, तो कार है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है द रॉबर्स डैश हिज हाउस लास्ट नाइट। तो अब रॉबर्स मैंने कहा जब कोई एंटर करे फोर्स के साथ तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू हिज हाउस लास्ट नाइट। फिर क्या है, आफ्टर अ लॉन्ग फ्रेंडशिप द टू फ्रेंड्स डिसाइडेड टू। तो ये तो आपको क्लियर ही है कि ब्रेकअप, ब्रेकअप मीन्स क्या होता है, कम टू एन एंड पॉइंट पर पहुंचना ब्रेकअप होता है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है ही डैश इन द मिडल ऑफ हर स्पीच। तो मैंने ये भी बताया था कि ब्रेक डाउन मीन्स होता है इमोशनल कोलैप्स। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही डैश ब्रेक डाउन इन द मिडल ऑफ हर स्पीच। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है देयर इज नो होप डैश इन द मर्डर केस। देयर इज नो होप ऑफ डैश इन द मर्डर केस। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था, ब्रेक थ्रू मीन्स क्या होगा, मेजर अचीवमेंट, मेजर अचीवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर इज नो होप ऑफ ब्रेक थ्रू इन द मर्डर केस। तो क्लियर हो गए। देखिए ये आपके लिए अब बहुत ही इजी हो जाएगा अगर आपने इसे ऐसे करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि मैं भी जब किन्हीं भी ऐसे फ्रेजल वर्ब्स मुझे भी बहुत डिफिकल्ट लगते थे और मैंने इनको इस तरीके से प्रिपेयर करना स्टार्ट किया तो बहुत इजी लगने लगा मुझे। मुझे लगा ये टॉपिक बहुत आसान बनाया जा सकता है, क्योंकि हम बैठ के क्रैम करना स्टार्ट कर देते हैं, ब्रेक इनटू ब्रेक, और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसे क्या करिए, आप ऐसे लिख लीजिए और इनकी मीनिंग्स लिखिए, ब्रेक डाउन मीन्स क्या होता है, इनटू और फिल इन द ब्लैंक्स करके आप एक एक्सरसाइज करिए। ठीक है, और इनसे रिलेटेड आप प्रैक्टिस करिए तो ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगी, और आप अगर यूज करने लगोगे अपनी डेली लाइफ में तब तो फिर पूछो ही नहीं। तो सबसे पहले फिर से एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, ब्रेक डाउन, स्टॉप फंक्शनिंग, ब्रेक इनटू। स्टॉप फंक्शनिंग का मतलब क्लियर हो रहा होगा आपको। ठीक है, कोई भी चीज फंक्शन करना बंद कर दे। ठीक है, फिर क्या है, इमोशनल कोलैप्स, मतलब क्या होता है इमोशनल कोलैप्स, जब हम इमोशनली बहुत ज्यादा क्या हो जाए, वीक हो जाए, मतलब या तो फिर रोना स्टार्ट कर दें। ठीक है, हमारे टीयर्स बाहर आने लगे। फिर क्या है यहाँ पे, ब्रेक इनटू, एंटर बाय फोर्स। ब्रेक इनटू मीन्स क्या होगा, एंटर बाय फोर्स, कहीं पर बहुत जबरदस्ती एंटर हो जाना। ठीक है, फिर क्या है, ब्रेकअप। ब्रेकअप मीन्स टर्मिनेट या कम टू एन एंड पॉइंट, जब हम किसी भी रिलेशन के एंड पॉइंट पर पहुंचते हैं तो वहां पर क्या यूज करेंगे, वर्ड ब्रेकअप। फिर क्या है, ब्रेक थ्रू, मेजर अचीवमेंट, जब भी कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हम गेट करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, ब्रेक थ्रू वर्ड का यूज करते हैं। तो क्लियर हो गया। आई नो दैट आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने 5 में से 5 मार्क्स गेन किया होगा, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग नए वर्ड्स देखते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, कॉल। और देन क्या है, कॉल के साथ अगर हम प्रेपोजिशन ऑफ लगाते हैं, ऑन लगाते हैं, अप लगाते हैं, फॉर लगाते हैं, तो इनकी मीनिंग्स क्या होती है, चेंज हो जाती हैं। ठीक है, अब मीनिंग चेंज हो जाएंगी तो क्या होंगी मीनिंग, सबसे पहले देखते हैं कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मीन्स क्या होता है, सस्पेंड कर देना। ठीक है, किसी भी चीज को बिल्कुल खत्म कर देना, सस्पेंड कर देना। ठीक है, फिर क्या है, कॉल ऑन मीन्स क्या होता है, गो एंड विजिट अ पर्सन। ठीक है, जाना उस पर्सन से मिलने के लिए। फिर क्या है, कॉल अप क्या होगा, तो टेलीफोन, किसी को टेलीफोन करना या रिकॉल करना, याद करना, ये भी लिख लीजिए। कॉल अप मीन्स होगा रिकॉल करना, RECALL। ठीक है, कॉल अप मीन्स क्या होगा, रिकॉल करना। तो देखिए कॉल अप मीन्स टू टेलीफोन, टू रिकॉल। ठीक है, ये हो सकता है। कॉल फॉर मीन्स नेसेसरी, कोई भी चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, रिक्वायर है किसी चीज की, तो कॉल फॉर हो जाएगा। क्लियर हुआ। फिर से मैं एक बार बताती हूँ, कॉल ऑफ मीन्स होगा सस्पेंड करना, कॉल ऑफ मीन्स सस्पेंड करना। कॉल ऑन मीन्स गो एंड विजिट अ पर्सन, गो एंड विजिट अ पर्सन। कॉल अप मीन्स टू टेलीफोन या फिर रिकॉल करना। ठीक है, फिर क्या है, कॉल फॉर मीन्स क्या होगा, नेसेसरी या रिक्वायर, लिख लीजिएगा, नेसेसरी या रिक्वायर।
तो ये अब हमने इनकी मीनिंग्स को पढ़ लिया कि जब कॉल के साथ ऑफ लगेगा तो इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। क्या मीनिंग होगी? कॉल ऑफ मीन्स सस्पेंड, ठीक है, और कॉल ऑन मीन्स गो एंड विजिट अ पर्सन, कॉल अप मीन्स टू टेलीफोन या रिकॉल, कॉल फॉर मीन्स नेसेसरी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड जो मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स मैंने बनाए हैं जैसा कि मैं करती आ रही हूँ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसे हम लोग फिल करेंगे। तो सबसे पहले किसे फिल करना है? आपको करना है। तो इसे फिल करिए और फिर बताइएगा आपने कितनी मिस्टेक्स की हैं, या फिर हो सकता है कि आपने 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स गेन किए हैं। तो जल्दी से स्टार्ट हो जाइए। आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा। अब मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या लिखा? इट इज अ ट्रेडिशन फॉर द प्राइम मिनिस्टर टू डैश द प्रेसिडेंट। इट इज अ ट्रेडिशन फॉर द प्राइम मिनिस्टर टू डैश द प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वी डिसाइडेड टू डैश द स्ट्राइक। स्ट्राइक लिखा हुआ है STRIKE। फिर नेक्स्ट है माई फ्रेंड डैश मी डैश टू कॉन्ग्रेचुलेट, ठीक है। फिर क्या है? फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री डिसिप्लिन DISCIPLINE, फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री डिसिप्लिन अमंग द पीपल इन डैश, ठीक है। तो ये हमारे सेंटेंसेस हैं और हमें क्या करना है, इसमें सुटेबल तरीके से फिल करना है कि क्या होगा, कॉल ऑफ होगा, कॉल ऑन होगा, कॉल अप होगा या फिर कॉल फॉर होगा। तो देखिए क्या लिखा है, इट इज अ ट्रेडिशन फॉर द प्राइम मिनिस्टर टू डैश द प्रेसिडेंट, कि ये क्या है, एक ट्रेडिशन है प्राइम मिनिस्टर के लिए कि किसको बुलाना, कॉल ऑन किसको, गो एंड विजिट अ पर्सन, प्रेसिडेंट को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉल ऑन, क्या होगा, कॉल ऑन, क्योंकि जब हमें मीनिंग्स पता है तो हमारे लिए फिल करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर अगर मैं हम या आप नहीं जानते हैं इनकी मीनिंग तो देन ये डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इट इज अ ट्रेडिशन फॉर द प्राइम मिनिस्टर टू डैश द प्रेसिडेंट, तो क्या हो जाएगा, कॉल ऑन, कॉल ऑन, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या है, वी डिसाइडेड टू डैश द स्ट्राइक। अब मैंने क्या बताया था, सस्पेंड करने के लिए क्या करते हैं, कॉल ऑफ करते हैं, कॉल ऑफ वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कॉल ऑफ, कॉल ऑफ, ठीक है, कॉल ऑफ हो जाएगा। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद क्या है, माई फ्रेंड डैश मी डैश टू कॉन्ग्रेचुलेट, तो कॉन्ग्रेचुलेट यहाँ पे TE है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि जब हम किसी को क्या करते हैं, टेलीफोन करते हैं या रिकॉल करते हैं तो कॉल अप करेंगे, ठीक है। माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड ने मुझे क्या किया, कॉल्ड मी अप, कॉल्ड मी अप टू कॉन्ग्रेचुलेट, ठीक है। मेरे फ्रेंड ने मुझे क्या किया, कॉल किया मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। क्लियर हो गया? अब फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट, फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री डिसिप्लिन अमंग द पीपल इज नेसेसरी, क्या हो जाएगा, कॉल डैश, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉल फॉर, कॉल फॉर मीन्स क्या होता है, नेसेसरी, फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री डिसिप्लिन अमंग द पीपल इज कॉल फॉर। तो ये क्लियर हो गया, हमारे सारे जितने भी सेंटेंसेस मैंने लिखे थे। आई थिंक आप सबने बहुत ही सही तरीके से इसे फिल किया है और ये इंपॉर्टेंट है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कॉल ऑन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉल ऑन है, कॉल ऑफ है और कॉल अप है, ठीक है। देखिए कैरी ऑन और फिर क्या है, कैरी आउट, कैरी ऑन देन कैरी आउट। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, पुट, और पुट ऑन, पुट ऑफ, पुट आउट, पुट अप, पुट अप विद। देखिए इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कैरी ऑन है, कैरी ऑन, और आई नो दैट इसके बारे में सबको पता होगा कैरी ऑन की मीनिंग क्या होती है, ठीक है। फिर पुट ऑन है, पुट ऑन भी आप सबको पता है। पुट ऑफ में आप कंफ्यूज हो सकते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पुट ऑफ, ठीक है। पुट आउट भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, और पुट अप भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसमें से आपको कैरी ऑन, पुट ऑफ, पुट आउट, पुट अप को बहुत ही अच्छे से समझना है, ठीक है। तो क्या है, कैरी ऑन मीन्स क्या होता है, देखिए मैंने लिखा हुआ है, कैरी ऑन मीन्स कंटिन्यू, कैरी ऑन मीन्स कंटिन्यू, कैरी आउट मीन्स इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, ओबे करना या एग्जीक्यूट करना। देखिए EXECUTE है, TE, कंटिन्यू, CONTINUE, कैरी ऑन, कंटिन्यू, कैरी आउट, इम्प्लीमेंट, ओबे, एग्जीक्यूट, इम्प्लीमेंट, ओबे एंड देन एग्जीक्यूट, इनकी ये मीनिंग्स होती हैं, ठीक है, कैरी आउट, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए मैंने क्या लिखा है, पुट।
पुट के बाद पुट के साथ अगर हम ऑन लगाते हैं तो पुट ऑन मीन्स होता है वियर करना या प्रिटेंड करना। वियर मीन्स पहनना, ठीक है। प्रिटेंड मीन्स बहाना बनाना, ठीक है। पुट ऑफ मीन्स क्या होगा, पोस्टपोन कर देना या अवॉइड करना, पोस्टपोन कर देना, ठीक है। जैसे अभी कोरोना के टाइम में क्या हुए, बहुत सारे एग्जाम्स पुट ऑफ हुए, ठीक है, पोस्टपोन हुए कि नहीं, तो यहाँ पे पुट ऑफ वर्ड यूज करेंगे। क्लियर हुआ। फिर पुट आउट में क्या होगा, एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश बुझाना, ठीक है। पुट अप मीन्स क्या होगा, स्टेज यानी कहीं रुकना या फिर क्वेश्चन करना। फिर क्या है नेक्स्ट हमारा वर्ड है पुट अप विद। पुट अप विद मीन्स टॉलरेट करना, टॉलरेट पेशेंटली लिख सकते हैं, टॉलरेट पेशेंटली, तो समझ में आ गया। फिर से एक बार पुट का देख लेते हैं। पुट ऑन मीन्स वियर, प्रिटेंड। पुट ऑन कहते हैं ना कि आप पुट ऑन वर्ड आपने सुना होगा, कई कई बार आप लोग यूज भी करते हैं। तो पुट ऑन मीन्स वियर या प्रिटेंड करना। अभी ये और आपको क्लियर हो जाएंगे जब आप क्या करेंगे, इन सेंटेंसेस में इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए क्या है, पुट ऑन मीन्स वियर, प्रिटेंड। पुट ऑफ मीन्स पोस्टपोन करना, अवॉइड करना, ठीक है। फिर क्या है, पुट आउट, एक्सटिंग्विश, पुट अप, स्टेज, क्वेश्चन, पुट अप विद, टॉलरेट करना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सेंटेंसेस को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। इट इज डिफिकल्ट टू डैश दिस बिजनेस, इट इज डिफिकल्ट टू डैश दिस बिजनेस। नेक्स्ट हमारा क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू डैश द अपीयरेंस ऑफ इनोसेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। अपीयरेंस ऑफ इनोसेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिल्कुल सही बात है। और फिर क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू डैश द हॉटी बिहेवियर ऑफ द डायरेक्टर्स। इट इज डिफिकल्ट टू डैश द हॉटी बिहेवियर ऑफ द डायरेक्टर्स। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, द फायर वॉज डैश सडनली, सडनली, SUDDENLY, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले आप लोग करेंगे, ये जितने भी सेंटेंसेस लिखे हुए हैं सबसे पहले आप लोग क्या करिए, इन्हें फिल करिए। इसमें कौन सा सुटेबल आप वर्ड रखेंगे उनके साथ प्रेपोजिशन को, ठीक है। तो फिल करिए, देन फिर मैं फिल करूंगी और आप लोग बताएंगे आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा, मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। क्या लिखा है, इट इज डिफिकल्ट टू डैश दिस बिजनेस। तो क्या होगा, सबसे पहले तो मीनिंग्स हम लोग, मैंने बगल में ही लिख दिया है, ठीक है, साइड में ही लिखा हुआ है ना कि क्या मीनिंग्स होती हैं। तो यहाँ पे क्या है, कंटिन्यू करना, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है अब इस बिजनेस को कंटिन्यू करना। तो क्या हो जाएगा, कैरी ऑन। अभी मैंने आपको बताया, आप पढ़ेंगे आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगी, आप फिल कर लेंगे। इट इज डिफिकल्ट टू कैरी ऑन, carry on this business, CARRYON, carry on this business। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, इट इज डिफिकल्ट टू डैश द अपीयरेंस ऑफ इनोसेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए ये हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है जब हम इनोसेंस का अपीयरेंस लेकर के क्या करते हैं, बहुत लंबे समय तक चलते हैं। तो नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुट ऑन या फिर पुट ऑफ या पुट आउट या पुट अप या पुट अप विद। तो क्या हो जाएगा, पुट ऑन, ठीक है, पुट ऑन। और मीनिंग आप सबको पता है, इट इज डिफिकल्ट टू पुट ऑन द अपीयरेंस ऑफ इनोसेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू डैश द हॉटी बिहेवियर ऑफ द डायरेक्टर्स। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि डायरेक्टर्स के हॉटी बिहेवियर को टॉलरेट करना। तो अब टॉलरेट करने की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पुट अप विद। इट इज डिफिकल्ट टू पुट अप विद, पुट अप विद, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, द फायर वॉज डैश सडनली, द फायर वॉज डैश सडनली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुट आउट, एक्सटिंग्विश की बात करेंगे ना, पुट आउट मीन्स क्या होता है, एक्सटिंग्विश। अब हम यहाँ पे लिखेंगे पुट आउट। तो क्लियर हो गया। फिर से देखते हैं, इट इज डिफिकल्ट टू कैरी ऑन दिस बिजनेस, ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है इस बिजनेस को कंटिन्यू करना। इट इज डिफिकल्ट टू पुट ऑन द अपीयरेंस ऑफ इनोसेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग समय मतलब लॉन्ग टाइम के लिए अपने इनोसेंस को पुट ऑन करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू पुट अप विद द हॉटी बिहेवियर ऑफ द डायरेक्टर्स। इट इज डिफिकल्ट, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है अपने डायरेक्टर्स के हॉटी बिहेवियर को टॉलरेट करना या पुट अप विद करना, ठीक है। फिर क्या है, द फायर वॉज पुट आउट सडनली, इट मीन्स द फायर वॉज एक्सटिंग्विश सडनली, ठीक है। तो क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुट आउट। तो ये क्लियर हो गया। फिर से आप देख लीजिए, कैरी ऑन मीन्स होता है कंटिन्यू करना, कंटिन्यू करना, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कैरी आउट मीन्स क्या होता है, इंप्लीमेंट करना, मतलब सुधार करना,
ठीक है, या ओबे करना या एग्जीक्यूट करना। फिर उसके बाद क्या है, पुट ऑन मीन्स वियर करना, वियर पहनना, ठीक है, बियर नहीं है, BER नहीं है, WEAR है, वियर पहनना। फिर क्या है, पुट ऑफ मीन्स पोस्टपोन करना, ठीक है। फिर पुट ऑफ मीन्स क्या हो जाएगा, पुट ऑफ मीन्स एक्सटिंग्विश करना, पुट अप मीन्स स्टेज, पुट अप विद मीन्स टॉलरेट करना। और गाइस ये पुट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो देखिए ये आपका होमवर्क है, ठीक है, गेट अलोंग, गो बैक ऑन, जंप टू, कीप ऑन, पुट डाउन, ठीक है। आपको क्या करना है, इनकी मीनिंग्स लिखना है और इनसे रिलेटेड आपको एक सेंटेंस बनाना है। क्या है, सबसे फर्स्ट मैंने लिखा है गेट अलोंग, सेकंड है गो बैक ऑन, थर्ड है जंप टू, थर्ड, फिर उसके बाद फोर्थ है कीप ऑन, पुट डाउन। तो कीप ऑन तो आई थिंक सबको पता है, ठीक है। जंप टू मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, बस गेट अलोंग, गो बैक ऑन, पुट डाउन, ठीक है। इन सारे जितने भी मैंने ये वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है, वर्ब्स लिखे, इनके साथ मैंने प्रेपोजिशन लगाया हुआ है। तो गेट अलोंग क्या होगा, आपको इनकी मीनिंग्स लिखनी है कि क्या इनका मतलब क्या होता है, और फिर इनसे रिलेटेड आप सेंटेंसेस को बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको इसे करना है।